हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। तो चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। पार्ट 1 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था। भाग 2 की बात करते हैं, यानी दूसरा अधिकार को लेकर के स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की यदि हम बात करें तो इसमें हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है दोस्तों, 19 से 22 तक हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार के लेकर के पहले 7 थे और अब कितने हैं? अब 6 हैं। ठीक है, तो इन पर यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 संविधान का ये कहता है कि इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, लेकिन अब कितनी है? 6 प्रकार की। या ऐसे लिख लीजिए, 7 की है इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अब वो 7 प्रकार की कौन कौन सी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यानी आर्टिकल 19 का जो 1 है, यानी इसके ए में साफ शब्दों में लिख रखा है। क्या लिख रखा है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी भाषण व अभिव्यक्ति, की स्वतंत्रता दे रखी है। और यदि हम बात करें इसे, तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता बोल सकते हैं हम। और यदि हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार की यदि मैं आपसे बात करूं तो ये जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। यानी 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। क्या हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बात यह है कि यह स्वतंत्रता जो है आपकी, यानी बोलने की अभिव्यक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो यह स्वतंत्रता, यह इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में भी है। प्रस्तावना में भी ये स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ पर उल्लेखित जो है विचार शब्द उल्लेखित किया गया है। विचार, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें विचार शब्द को लेकर के कहा गया है। तो विचार का मतलब सीधा यही है, बोलने की स्वतंत्रता। यदि हम बात करें बी की, तो बी में क्या कहा गया है? बी में कहा गया है कि बैठक करने की स्वतंत्रता। बैठक करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, बैठक करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन किस रूप में? शांतिपूर्ण रूप में। यानी आप चाहे तो कहीं भी बैठक कर सकते हैं, लेकिन उसका सीधा उद्देश्य क्या हो? शांतिपूर्ण हो, कोई दंगे या फसाद वाली बात ना हो। या हम कह सकते हैं बिना हथियार के भी आप जो है शांतिपूर्ण बैठक कर सकते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो इसमें जो सी है, 19 के सी में ये कहा गया है कि संघ, यानी संघ का मतलब होता है संगठन। जो आपका संघ है, संगठन है, उसको बनाने की स्वतंत्रता। संघ को बनाने की, आप चाहे तो कोई भी संघीय संगठन बना सकते हैं, उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसके डी में, तो डी में क्या कहा गया है? डी में साफ शब्दों में लिख रखा है कि देश के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। यानी आवागमन, यानी आप देश के किसी भाग में आ जा सकते हैं, लेकिन इसका जो अपवाद था वो था जम्मू कश्मीर। अपवाद जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे यदि हम बात करें ई की, तो जो 19 का ए है, आर्टिकल 19 का ई, उसमें दे रखा है किसी भी क्षेत्र में बसने की या रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी क्षेत्र में बसने या रहने की स्वतंत्रता।
देखिए यहाँ यदि हम डी की बात करें तो आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन हम देश के किसी भाग में आ जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी आ जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो उसका अपवाद जो था वो जम्मू कश्मीर था, यानी किसी भी क्षेत्र में बसने या रहने की स्वतंत्रता का अधिकार आपको जम्मू कश्मीर में नहीं था। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं एफ में, जो 19 का आर्टिकल 19 का एफ है, उसमें क्या दिया है, इसमें दिया था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार। लेकिन यदि हम बात करें संपत्ति के अधिकार को तो ये इस समय समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, ये मूल अधिकार की लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो इसके जी में क्या दे रखा है, इसके 19 के जी में दे रखा है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यापार प्लस जीविका, यानी आप अपना जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थी स्वतंत्रता आपकी 19 के 1 में थी। अब आगे यदि हम बात करें आर्टिकल 19 के सेकंड में, आर्टिकल 19 के सेकंड में क्या दे रखा है, आर्टिकल 19 के सेकंड में दे रखा है इसमें 6 स्वतंत्रताओं को रोकने के नियम है। ठीक है, यानी जो आर्टिकल है 19 का 2, इसमें इन स्वतंत्रताओं को रोकने के नियम है, यानी रोकने के नियम की यदि हम बात करें तो इसमें उन बातों का उल्लेख है जिनके आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। जो स्वतंत्रताएं हमने ये अभी ऊपर पढ़ी हैं, तो इन पर कैसे किस तरह से रोक लगाई जा सकती है ये चीज़ें। जैसे यदि हम बात करें तो भाई इनका आधार क्या होता है, इनके आधार की बात मैं बता देता हूँ आपको। इनके आधार की सीधी सीधी बातें हैं। आधार यानी नंबर 1 यदि मैं बात करूं, देश की एकता को, यदि किसी प्रकार से देश की एकता को हानि पहुंचती है, देश की एकता को हानि पहुंचती है, तब जो है ये अधिकार समाप्त हो सकता है। या आपको या किसी अन्य देश के साथ कोई मतलब जो है नुकसान वाली बात हो सकती है, अन्य देश, या आप अन्य देश से हाथ मिला लेते हैं, तब जो है आपकी ये स्वतंत्रताएं समाप्त हो सकती हैं। या यदि हम बात करें तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर जो बात है वो ये है कि अपराध में यदि वृद्धि होती है, अपराध में वृद्धि होती है तो ये स्वतंत्रताएं आपकी समाप्त की जा सकती हैं। या हम कह सकते हैं कि देश की लोक व्यवस्था पर कोई नुकसान आता है, नंबर 4 में लोक व्यवस्था, यदि देश की लोक व्यवस्था पर कोई नुकसान पड़ता है, या न्यायपालिका, ठीक है, या न्यायपालिका पर कोई असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है इन सभी स्वतंत्रताओं को जो है वो समाप्त किया जा सकता है। ये प्रावधान दे रखा आपका आर्टिकल 19 के दूसरे भाग में। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 हमारा ये कहता है कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन उनसे पहले यदि हम बात करूं आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 सीधा जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध करता है। यानी अपराधों के लिए, लिख लीजिए आप, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध। ठीक है, यानी यदि आप कोई अपराध करते हैं तो उसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नियम कानून लागू होते हैं उसके संदर्भ में बताया गया है। और यदि हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी? 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के फर्स्ट की, यानी आर्टिकल 20 का जो पहला है उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है क्या, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। यानी एक अपराध एक सजा,
यानी यदि कोई व्यक्ति कोई एक अपराध कर देता है तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपराध उसने एक करा और सजाएं कई सारी मिल गई। जैसे आपने चोरी की है तो चोरी के लिए जो विधान है वही सज़ा आपके लिए लागू की जाएगी, या आपने हत्या की है या हत्या करने की कोशिश की है या आपने कहीं डकैती की है तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान आपके लिए किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी यदि हम बात करें तो सज़ा जो होगी वो उसी समय के कानून पर होगी जिस समय आपने अपराध किया है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक सीधी सी बात हम करते हैं, यदि कोई कानून बना हुआ है आपका कि भाई आपने यदि चोरी की है तो चोरी के लिए आपको जो है 10 महीने की जेल होगी, ठीक है, ये कानून है। और आपने सज़ा आपने चोरी की है आज, और आपने चोरी की है आज कोई नया कानून बन गया कि जो है आपको जो है मतलब जो है चोरी के लिए 1 महीने की सज़ा मिलेगी। तो आपने आज चोरी की है तो आज के कानून पर सज़ा मिलेगी, और यदि पहले चोरी की तो पहले के कानून पर सज़ा मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आगे यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के 2 की, यानी 20 के दूसरे भाग की, यानी किस प्रकार की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं किया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति है न्यायालय में वह गवाही यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाध्य नहीं किया जाएगा, वह व्यक्ति चाहे तो न्यायालय में अपनी गवाही दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम जो आर्टिकल 21 है, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है, ये क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है सभी लोगों को जीने का अधिकार, यानी सभी लोगों को जीने का अधिकार। देखिए सभी लोगों को जीने का अधिकार देता है आर्टिकल 21। यदि हम बात करें तो जैसे जीने के लिए आपके लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल हो गया, शुद्ध वातावरण हो गया, या आकाश हो गया, ठीक है, आकाश हो गया। तो कह सकते हैं मरने के लिए यहाँ पर मनाही दिए, ठीक है, मरने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 21 सीधा कहता है कि सभी लोगों को जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं, यानी आप जानबूझकर आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। आगे यदि हम बात करें तो जो आर्टिकल है आपका 21, आर्टिकल 21 के ए में एक प्रावधान किया गया है, और प्रावधान है क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 21 के ए में। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 21 में एक चीज़ और आ जाती है नींद लेने का अधिकार। नींद लेने का अधिकार जीने के अधिकार से, यानी जब आप जी रहे हैं अपनी इच्छा से जी रहे हैं तो आप कभी भी सो सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी नींद लेने का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 में है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 22 है वह क्या कहता है, ये गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में, यानी किस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान है, यानी गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इसका मतलब है निरोध यानी निषेध, या हम कह सकते हैं विषय, ठीक है दोस्तों। क्या क्या विषय हैं, यानी हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या एक पॉइंट डाल के आप लिख लीजिए क्या कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की दशा में 3 प्रकार की छूट है। छूट का मतलब यहाँ पर निरोध शब्द से है, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की दशा में या संदर्भ में 3 प्रकार की छूट है, यानी 3 प्रकार की छूट है किस चीज़ में, गिरफ्तारी में। अब वो कौन कौन सी है देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ। नंबर एक क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना। लिख लीजिए पहले, हिरासत में लेने का कारण बताना।
यानी यदि कोई व्यक्ति या मान लीजिए पुलिस वाला आपके घर पर आ जाता है, वो आपको गिरफ्तार करता है, तो पुलिस वाले को कारण बताना पड़ेगा और आप भी उससे कारण पूछ सकते हैं कि किस कारण या किस जुर्म में या किस वजह से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये छूट आर्टिकल 22 में दी हुई है कि हिरासत में लेने से पहले कारण बताना। उसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरी छूट यहाँ पर ये दी हुई है कि 24 घंटे के अंदर जो दंडाधिकारी होता है यानी मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना, यानी 24 घंटे में पेश करना। और किसके आगे पेश करना? जो दंडाधिकारी होता है या मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के आगे या दंडाधिकारी के आगे जो है 24 घंटे में पेश करना। और तीसरी जो यहाँ पर छूट दी गई है आर्टिकल 22 के तहत, वो ये दी गई है कि अपनी पसंद के वकील को करने या सलाह लेने का अधिकार। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपके ऊपर कोई केस लगा दिया जाता है, तो आप उस पर अपनी पसंद का वकील कर सकते हैं या अपनी पसंद के किसी वकील से या किसी व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं, यानी अपनी पसंद का वकील करना। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम बात करें इन सभी बातों की, यानी ये बातें उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं जो निरोधक कानून में गिरफ्तार किए गए हैं। निरोधक कानून का मतलब ये है जिनमें कोई छूट का या किसी भी प्रकार की मतलब जो है सलाह का प्रावधान नहीं है। ये सारी बातें, ये तीनों बातें उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। जैसे किसी पर टाडा व पोटा केस लगा दिया गया, लेकिन अब तो टाडा और पोटा दोनों समाप्त हो गए हैं। या जैसे हम बात करें किसी दुश्मन देश के नागरिक को पकड़े जाने पर, उसके लिए भी ये छूट नहीं है। यानी कोई दुश्मन देश का नागरिक है और हमारे यहाँ पर पकड़ा गया, जैसे हम बात करें आज पाकिस्तान और चीन की, तो ऐसा व्यक्ति यदि भारत देश में पकड़ा जाता है तो ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता यानी छूट उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। यानी हिरासत में लेने का कारण बताना या 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या अपनी पसंद का वकील करना। ठीक है, ये नियम जो है उस पर लागू नहीं होंगे जो दुश्मन देश का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे यदि हम बात करें तो अगला हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की यदि हम बात करें तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 से 24 के मध्य इसका उल्लेख मिलता है शोषण के प्रति मतलब विरुद्ध अधिकार। अब ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 के। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल साफ साफ शब्दों में कहता है इसमें बेगार प्रथा पर, यानी बेगार प्रथा पर रोक है, या हम कह सकते हैं बलात् श्रम पर रोक है। ठीक है, बेगार प्रथा तो आप समझते होंगे, यानी किसी को बंधुआ मजदूर बनाना या जबरन कार्य करवाना, उसको पैसे या दिहाड़ी वगैरह चीज़ें ना देना अपनी पसंद से, यानी एक समय से कह सकते हैं हम कि किसी से काम करवाना ज़बरदस्ती और उसका कोई हर्जाना ना देना। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी से बेगार नहीं कराया जा सकता। ये चीज़ जो है किस में लिखी है? आर्टिकल 23 में, कि यहाँ पर यानी भारत में अब कोई किसी से बेगार नहीं कराया जा सकता। या हम कह सकते हैं मानवीय व्यापार, यानी पहले समय में क्या होता है, यदि हम बात करें गुलाम वंश की या मुगल काल की, तो उस समय मनुष्य की बिक्री की जाती थी, यानी खरीदा व बेचा जाता था। तो अब इस पर भी रोक है, आर्टिकल 23 कहता है। या हम बात करें एक और शब्द है जिसका नाम है कबूतरबाजी, इस पर भी रोक लगा दी गई है। अब हम बात करते हैं एक विशेष बात यह, यदि सरकार चाहे तो राष्ट्रीय हित पर कार्य करवा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से जिससे देश का उद्धार हो या राज्य का कल्याण हो या लोक व्यवस्था को फायदा पहुंचे, तो उसके आधार पर सरकार जो है राष्ट्रीय हित पर कार्य करवा सकती है, वो चाहे बेगारी हो, चाहे उसमें पैसा मिले या ना मिले। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल जो 24 है हमारा, वो क्या कहता है? आर्टिकल 24 जो कहता है वो साफ साफ शब्दों में एक ही शब्द को दर्शाता है, वो है बाल श्रम। आप नाम से ही समझ गए होंगे, बाल श्रम मतलब बच्चों से कार्य करवाना, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य नहीं कराया जा सकता, चाहे वो किसी कारखाने में हो, कंपनी में हो या फैक्ट्री में है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य नहीं कराया जा सकता। और ये है आपका
आर्टिकल 24 में जो बाल श्रम के लिए दर्शाता। आगे हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक, अगला हेडिंग डाल दीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की यदि हम बात करें, धर्म को लेकर के क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान में, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख कहाँ पर है। उल्लेख की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक, यानी आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 25 के अंतर्गत, आर्टिकल 25 के अंतर्गत इसके फर्स्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, इसका मतलब ये है किसी भी धर्म को, ठीक है, किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपने प्रचार, अपने प्रसार, अपने धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है वो अपनी भाषा के अनुसार अपने धर्म को मना सकता है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे एक जैन धर्म की एक संस्था होती है, यह जैन धर्म की एक प्रथा थी जिसका नाम था संतारा। संतारा जैन धर्म की एक प्रथा है। इसमें क्या है, बुजुर्ग अन्न व जल छोड़कर जो है अपनी, मतलब जो है अन्न व जल छोड़ देते हैं और अपनी देह का त्याग कर देते हैं। तो ये बात जो थी किस में थी, ये थी आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार देता, तो ये वहाँ पर नहीं है, ठीक है। या अगर हम बात करें 19 के बी की, तो 19 के बी में हमने देखा था सिख धर्म में हथियार ले आते हैं, ठीक है, तो उनको ये स्वतंत्रता दी गई थी, जबकि मंदिर में या किसी भी चीज़ में आप हथियार लेकर के नहीं जा सकते, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में, लेकिन सिख धर्म के लिए ये विशेष प्रावधान है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 25 में, तो आर्टिकल 25 में हम कह सकते हैं इसमें और भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं सदाचार, सदाचार यानी लोक व्यवस्था के लिए जीवन यापन करना, सदाचार का जीवन जीना, या हम क्या कहते हैं स्वास्थ्य, ठीक है। तो इन चीज़ों पर क्या विशेष प्रावधान किया गया है, वो ये है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिक अंतर्गत, यानी किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपनी भाषा व व्यापार या अपने धर्म के आचार पर, लोक व्यवस्था में सुधार करना, सदाचार व स्वास्थ्य पर रखना। आगे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे बात यह है कि आर्टिकल 25 में ही, यानी आर्टिकल 25 में ही साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या ग्रहण कर सकता है या वह उसका प्रचार कर सकता है, यानी धर्म को मान सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। या हम बात करते हैं यहाँ पर ये है कि यदि कोई व्यक्ति, एक विशेष बात ये है, नोट करके लिख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव में, यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव में धर्म परिवर्तन करता है तो राज्य सरकार उस पर रोक लगा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 25 में ये साफ साफ लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी लालच में या किसी दबाव में अपना धर्म परिवर्तन करता है तो राज्य सरकार उस पर रोक लगा सकती है। यानी परिवर्तन पर रोक कौन लगाएगी, राज्य सरकार। यदि कोई किसी लालच में कोई किसी को पैसे दे दे, ले भी अपना धर्म परिवर्तन कर ले, हिंदू से मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम से हिंदू बन जाए, या किसी प्रकार का उस पर दबाव हो ज़बरदस्ती, तो उस पर राज्य सरकार रोक लगा सकती है। और यदि हम बात करें तो आर्टिकल 25 में एक बात और कही है कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर या आदि जो भी चीज़ें हैं सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। यानी धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। यानी आर्टिकल 25 साफ ये कहता है कि जितने भी हिंदू धर्म में धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो
मंदिर हो या किसी देवी का स्थान हो या कुछ भी हो या कोई धाम यात्रा हो, कुछ भी हो, यानी सभी धार्मिक स्थल जो है सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। उसमें जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये SC है, ये ST है, ये OBC है वगैरह वगैरह। तो सभी लोगों के लिए धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कि आर्टिकल 15 में दे रखा था, आर्टिकल 15 में दे रखा था, क्या दे रखा था कि सभी सार्वजनिक स्थल खुले रहेंगे। तो ये भी बात यहाँ पर आती है, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल भी खुले रहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि हिंदू का मतलब क्या है भाई, हिंदू का मतलब है जैसे आपके जैन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक है, इन लोगों के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 26 भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 ये कहता है, इसके लिए जो है ना, आर्टिकल 26 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 अधिकार दिए गए हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 4 अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 4 अधिकार दिए हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं इनकी यदि हम बात करें तो पहली बात तो आर्टिकल 26 के 1 में ये कह रखा है कि जो है मतलब जैसे कि सार्वजनिक स्थल हैं वगैरह वगैरह हैं, इन चीज़ों के लिए यानी प्रत्येक व्यक्ति को 4 अधिकार दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कह रखी है इसमें आर्टिकल 26 में कि इन अधिकारों पर, ठीक है, देखो इसमें 4 है, कहीं कहीं पर आपको 3 भी मिलता है लेकिन ये मिक्स है, ठीक है। इन अधिकारों पर रोक कैसे लगेगी, ठीक है। अब वो कैसे है, सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। पहले अधिकार की यदि हम बात करें तो वो है प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का है, वो अपनी धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है। धार्मिक संस्था को क्या कर सकता है, स्थापित, यानी उसकी स्थापना कर सकता है। दूसरी अगर बात हम करें तो दूसरी बात साफ शब्दों में ये कही है कि उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, यानी उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। और तीसरी बात यदि हम करें यहाँ पर तो तीसरी स्वतंत्रता ये दी गई है, वह है जंगम। जंगम का मतलब है चल व अचल, यानी जंगम का मतलब है चल व अचल, मतलब रुका हुआ या चलता हुआ, चल व अचल, ठीक है। संपत्ति को अर्जित करने का सुनिश्चित उपयोग करना, यानी संपत्ति को अर्जित करने व समुचित करने का अधिकार है, ठीक है। यदि हम बात करें तो इसके लिए जो है इसके लिए एक चीज़ क्या है कि इसको इतने ध्यान में रखना है कि इन तीनों सीमाओं के प्रति लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इन पर कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी हमारी लोक व्यवस्था या सदाचार या स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और इन चीज़ों को तब लागू किया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 27 में एक उल्लेख दे रखा है और वो क्या है, इसमें उल्लेख है, यानी उल्लेख का मतलब इसमें दिया है या क्या उल्लिखित है, क्या लिखा हुआ है, क्या किसी भी एक धर्म को बढ़ावा मिले सरकार उसके लिए टैक्स नहीं दे सकती। यानी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, धर्म जैन हो, ईसाई हो, कोई, यानी किसी भी एक धर्म को अधिक बढ़ाने के लिए सरकार उस पर टैक्स नहीं दे सकती। आप एक बार फिर सुन लो और लिख लो, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा मिले सरकार उसके लिए टैक्स नहीं दे सकती या नहीं देगी, यानी टैक्स, ठीक है, टैक्स नहीं देगी। आगे यदि हम बात करें आर्टिकल 28 की तो आर्टिकल 28 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 28 में लिखा है किसी भी प्रकार सरकारी या असरकारी, यानी जो सरकारी संस्था सरकार के द्वारा या जो असरकारी जो प्राइवेट है, यानी किसी भी प्रकार सरकारी या असरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी धार्मिक शिक्षा
नहीं दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई यदि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मुस्लिम ही शिक्षा दी जाएगी, नहीं, सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। ये जैसे हम बात करें कि जो मद्रास है, मद्रास में वंदे मातरम लागू किया गया भाई, ये राष्ट्रीय गीत है। या कह सकते हैं यूपी के मदरसों में राष्ट्रीय गान लागू किया गया योगी सरकार द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्योंकि ये राष्ट्र के हित की है। वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्र के हित की हैं, इनको लागू कर सकते हैं, ये राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र को समर्पित है। लेकिन अपने ही निजी स्वार्थ या निजी धर्म से संबंधित शिक्षा को आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है। या हम बात करें धर्मोपदेश में भाग लेने अथवा सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म का उपदेश सुन सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी धर्मोपदेश के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो अधिकार है दोस्तों हमारा वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों अगला, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की यदि हम बात करें तो इसका जो उल्लेख किया गया है, इसका जो उल्लेख मिलता है, इसको जो उल्लेखित किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 29-30 में 29-30 में क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। और यदि हम बात करें तो ये सीधा सीधा किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। आगे हम यदि बात करें तो देखिए इसमें है क्या, संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था हमारा क्या कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग होंगे वो अपनी संस्कृति या अपनी शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा देंगे, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया था ये आर्टिकल 29 और 30 को लेकर के। यदि हम बात करें अल्पसंख्यक शब्द की तो देखिए अल्पसंख्यक शब्द को किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है। जो आपका अल्पसंख्यक शब्द है ये, इसे किसी भी आर्टिकल में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से कम जो लोग हैं वे अल्पसंख्यक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% से कम जो लोग होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधा सीधा चलते हैं आर्टिकल 29 की तरफ। आर्टिकल 29 क्या कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, यानी सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, इसको बनाए रखने का अधिकार होगा। यदि हम बात करें यहाँ से तो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी जाति, धर्म, ठीक है, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान में नहीं रोका जाएगा प्रवेश लेने के लिए। यानी यदि आपकी जाति कुछ और है, दूसरे कुछ और है, तीसरे कुछ और है, तो उसे शिक्षण संस्थान में नहीं रोका जाएगा कि भाई केवल इसमें एक ही जाति, एक ही बिरादरी का पड़ेगा। नहीं, सभी जाति धर्मों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अनुमति है। आगे हम बात करते हैं यहाँ से आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 में क्या कह रखा है दोस्तों, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना, यानी शिक्षण संस्थान की स्थापना, कि जो ओबीसी वाले हैं या हम कह सकते हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो शिक्षण संस्थान की स्थापना या उसका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ठीक है। और यदि हम बात करें, सरकार अनुदान में कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी सरकार जो है अनुदान में, यानी जो सबके लिए नियम कायदे कानून है सबको बराबर किए जाएंगे। या सरकार यदि कोई दान देती है तो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। या हम कह सकते हैं दुर्बल वर्गों के लिए 25% पद रखे जाएंगे शिक्षण संस्थानों में। ठीक है। तो दोस्तों ये आर्टिकल आपका 30 था। और आगे हम चलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो अगले अधिकार पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संपत्ति का जो अधिकार है
वो समाप्त कर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर भेज दीजिएगा। यदि हम बात करें इससे आगे तो इससे आगे का भाग अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक हमारे लिए साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।